तो मैं जा रही हूँ कोमल के साथ जयपुर। और कोमल आधे रास्ते मुझे लेने आ गई थी, आधे रास्ते इसके पापा छोड़ गए थे पावटा तक। और मैं जा रही हूँ कोमल के साथ कोमल के घर। राम राम सा प्रेमलता के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ जयपुर कोमल के घर पे। तो देखो भाई, परी आ चुकी है स्कूल से और नानी के साथ शैतानियाँ कर रही है, नानी को परेशान कर रही है, सो नहीं रही है ये। अभी मम्मा को फ़ोन करूँगी कि परी सो नहीं रही, शैतानियाँ कर रही है परी। कर दूँ क्या, मम्मा को फ़ोन कर दूँ? मेरे को फोन देखना है। फ़ोन नहीं देखना, गंदी बात होती है फ़ोन देखना। नहीं, अच्छे बच्चे फ़ोन नहीं देखते, नहीं, गंदे बच्चे फ़ोन देखते हैं। नहीं। तो हमारा सारा मिश्रण मिक्स हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें। और चलिए अब इसके लड्डू बांध लेंगे। तो भाई ये कट रहा है हमारे साग, और ये साग जाएगा नीतू कोमल के घर। आटे बनाएंगे मूली के, इसे धीरे धीरे हिलाएगा। ये देखिए गाइस, कितनी मोटी मूली है। रख दे। ये कोमल आ चुकी है, आज बुला लिया है मैंने कोमल को। और ये माँ के कपड़े वगैरह पड़े हैं, उनको सबको सही करेगी। अभी बिस्तर को ठीक कर रही है और किचन एकदम क्लीन कर दी है। ये देखिए एकदम साफ सुथरी कर दी है किचन कोमल ने। और आज मैंने इसको एक खास काम से बुलाया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गोंद के लड्डू। तो काम में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, तो मैं लड्डू बना नहीं पा रही हूँ। काफ़ी दिन से घी ला के रखा हुआ है, सामान ला के रखा हुआ है, तो मेरे गोंद के लड्डू नहीं बन पा रहे, इसलिए मैंने खास कर बुलाया। ये जो ऊपर का काम है ना, वो तो कोमल कर लेगी, और मैं लड्डू की तैयारी करती हूँ। इतने आटा वगैरह भूनूंगी, फिर कोमल बाद में लड्डू बंधवा देगी। इतने ये झाड़ू पोछा वोछा कर लेगी। तो चलिए लड्डुओं की तैयारी करते हैं। क्या चूल्हा हैं? हाँ, उन दोनों को लीप दे। तो ये कोमल ने लीप दिया चूल्हा, उन दोनों को लीप दे। तो 2 चूल्हे हमारे रवि की शादी के बने हुए रखे हैं, उनको भी लिपवा रही हूँ मैं आज। और फिर कढ़ाई ना और मांज ले, है ना, फिर पोछा लगा लीजिए। राम राम सा प्रेमलता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और ताकत से भरपूर होते हैं। तो चलिए गोंद के लड्डू बनाना शुरू करते हैं, आइए बनाते हैं। तो ये ले लिया है मैंने 2 किलो आटा। 3 किलो आटा भूनेंगे हम, तो 2 किलो तो मैंने ले लिया, 1 किलो और बाद में भूनूंगी, क्योंकि ये ना ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है, इसके अंदर फिर आएगा नहीं। तो आटे को हमें ना सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो भाई आटा भुन चुका है हमारा, ऐसे ब्राउन रखना है हमें आटे को, इतना। ये आटा तो हमने भून लिया है, और ये ले लिया हमने गोंद और ये सारे ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए इन सबको भून लेते हैं। तो अब डाल देंगे हम कढ़ाई में घी। तो घी को गरम कर लेंगे, और अब ये ड्राई फ्रूट्स है ना, इनको भून लेंगे। बादाम, काजू, मगज और गोंद, इनको भून लेंगे। तो हमारे बादाम भुन चुके हैं, और ये काम कर रही है हमारी कोमल। चल भाई निकाल ले, हाथ में ले लो ना इसका, ऐसे अच्छी तक निचोड़ दे। चल, तो बादाम तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, और अब कर लेंगे काजू। तो काजू भी फ्राई हो चुके हैं, इनको डाल लें। तो काजू भी फ्राई हो चुके हैं, और अब फ्राई कर लेंगे वो। अब डाल देंगे मगज, मगज को भी फ्राई कर लेंगे।
और ये बन रहे हैं ताकत से भरपूर लड्डू। तो ये ले लिए थे मैंने 2 गोले, जो सूखा गोला होता है ना, वो ले लिया था मैंने। और इसको मैंने एकदम बारीक कर दिया है मिक्सी में। ये देखिए, गोले की है ना ऐसे पतली पतली फाँक सी काट के, और फिर है ना ऐसे मिक्सी में पीस लें तो एकदम बारीक हो जाता है। तो मगज को भी हमने फ्राई कर लिया, और जो बादाम और काजू है ना, इनको भी मैं दरदरा पीस लूँगी। नारियल को हमने पीस ही लिया, तो चलिए इनको भी दरदरा पीस लेते हैं। तो अब कोमल छान रही है आटा। ये आटा हमने भून लिया है, 3 किलो के आसपास हमने आटा कर लिया है। और ये काजू बादाम सब मैंने पीस लिए, ये मगध, इनको भी फ्राई कर लिया। फ्राई करके सारी चीज़ों को पीस लिया, लेकिन गोले को हमने फ्राई नहीं किया क्योंकि काला पड़ जाता है गोला। तो गोले को हमने ऐसे ही मिक्सी में पीस लिया एकदम बारीक। और ये गूंद को भी हमने फ्राई कर लिया, बारीक वाला गूंद था हमारा। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे आटा छनने के बाद। तो आटे को हमने छान लिया, और अब ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना, ये सब मिला देंगे। ये डाल दिए हमने बादाम, पहले डाले थे हमने काजू, और अब डाल दिए बादाम। ये डाल दिया मगध। अब डाल देंगे नारियल का बुरादा। अब डाल देंगे गूंद। बस। और अब 2 किलो डाल देंगे हम देसी खांड। तीन किलो आटे में 2 किलो खांड बहुत रहती है, क्योंकि हमारे इतना मीठा नहीं खाते, कम ही खाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा नहीं तो। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। तो अब मिक्स कर रहे हैं हम घी। हाथ से मिक्स करें, गरम ना। तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं हम घी को। नहीं, ये इससे बड़ा नहीं है, ये बड़ी परात हमारी पीतल की। और ये मेरी शादी की परात है, देख लो कितनी पुरानी पीतल की परात, मेरी शादी की इतनी बड़ी, मेरी मम्मी ने दी थी। अब घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथ से मिक्स कर देगी कोमल। तो हमारा सारा मिश्रण मिक्स हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें। और चलिए अब इसके लड्डू बांध लेंगे। तो हम ऐसे छोटे छोटे लड्डू बांधेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बांधूंगी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, रिद्धि रुद्र परी। और मैं 1-2 दिन में जयपुर जाने वाली हूँ, तो ये लड्डू बना रही हूँ मैं मेरे दोहते दोहतियों के लिए, क्योंकि रुद्र का जब भी फ़ोन आता है तब यही बोलता है कि नानी मेरे लिए लड्डू बना के लाना। तो मैं रुद्र, रिद्धि और परी के लिए ये लड्डू बना रही हूँ। तो अभी तो मैं थोड़े ही लड्डू बना रही हूँ, थोड़े से रवि के लिए भी रखूँगी इनमें से, और अगले महीने में फिर से हमारे लड्डू बनेंगे। इन लड्डुओं से हमारे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पापा हर सर्दियों में लड्डू बनवाते हैं, तो उनके लिए मैं जयपुर से आने के बाद बनाऊँगी। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारे ताकत से भरपूर गोंद के लड्डू बनके तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये गोंद के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। तो भाई ये कट रहा है हमारे साग, और ये साग जाएगा नीतू कोमल के घर जयपुर, क्योंकि हम तो खा खा के परेशान हो चुके हैं, खूब खा ली हरी सब्जी। और अभी तो सर्दियाँ इतनी ज़्यादा आई भी नहीं, कई बार साग बन गया, कई बार भुजी भाजी बन गई, और अब ये साग जा रहा है नीतू कोमल के। रवि यहाँ से काट दी है बड़ा बड़ा पालक। और मूलियाँ भी भाई हमारे बहुत, मूलियाँ भी देखी कितनी मोटी मोटी हो गई हैं।
मूली भी फाड़ेंगे। खूब मोटी मोटी मूलियाँ हो गई हैं। कहाँ से उतारे हमने? ये देख कितना बड़ा बड़ा है सारा। तो भैया मूली हो रही है इतनी मोटी, रवि पाड़ रहा है इसको, पराठे बनाएंगे मूली के। इसे धीरे धीरे हिलाएगा। ये देखिए गाइस कितनी मोटी मूली है। रख दे। तो ऐसे मोटी मोटी मूलियाँ भी पाड़ेंगे हम। एक ही रही रवि, भी हमारे मोटे मोटे हो रहे हैं। ये भी नीतू कोमल के जाएंगे। तो एक हमारी ये छोटी सी बेल लग रही है, अपने आप ही लग गई ये बेल, और इसमें देखिए टिंडे लग रहे हैं छोटे छोटे। कौन सी वाली बता रही है? हाँ, तो रवि पाड़ रहा है मोटी मोटी मूलियाँ। रख दे भाई। तो मोटी मोटी मूलियाँ भी नीतू कोमल के जाएंगी और हम पराठे भी बनाएंगे। काफ़ी मूलियाँ मोटी मोटी हो गई हैं। ये तो छोटी है रवि, ये तो रहने दे। तो ये तोड़ लिया रवि ने बैंगन, टोकरी में रख लिया। और काफ़ी मोटे मोटे हमारे बैंगन हो रहे हैं। ये भी नीतू कोमल के जाएंगे। एक हो रहा उस पेड़ में, उसमें भी है उसमें भी है। तो भैया तोड़ लिया हमने इतने सारे बैंगन, 1 किलो के आसपास हमने बैंगन तोड़ लिए। और अब तोड़ेंगे चने का साग, और ये तोड़ लिया पालक और गजरा, और काटेंगे। बड़ा बड़ा हो रहा है इसमें, यहाँ से ले रहे हो। और अब काट रहा है रवि चने का साग। भाई हमने तो कई बार बना लिया, परेशान हो गए हम तो खा खा के। और इसके पापा को बस रोज़ साग बना दो। स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ जयपुर कोमल के घर पे। तो कोमल के सासू माँ जी चले गए हैं शादी में, उनके भतीजी की शादी है। और परी जाती है स्कूल, तो कोमल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोली मम्मी आप मेरी हेल्प कर दो, 4-5 दिन के लिए आ जाओ। तो मैं आ चुकी हूँ। जब भी मेरे बच्चों की ज़रूरत होती है मैं आती हूँ मेरे बच्चों के लिए। तो मैं, और अब परी आने वाली है स्कूल से। कोमल सुबह ही चली गई थी खाना वाना बना के सब, और झाड़ू पोछा वाली झाड़ू पोछा कर गई। मैंने नहा के कपड़े वपड़े धो लिए। कोमल ने झाड़ू पोछे वाली भी लगा रखी है, बर्तन वाली भी लगा रखी है। और खाना सुबह वही बनाई गई थी। मैं तो भाई फुल रेस्ट कर रही हूँ, नहा धो के आराम से बैठी हूँ। तो देखो भाई परी आ चुकी है स्कूल से, और नानी के साथ शैतानियाँ कर रही है, नानी को परेशान कर रही है, सो नहीं रही है ये। अभी मम्मा को फ़ोन करूँगी कि परी सो नहीं रही, शैतानियाँ कर रही है परी। कर दूँ क्या, मम्मा को फ़ोन कर दूँ? मेरे को फोन देखना है। फ़ोन नहीं देखना, गंदी बात होती है फ़ोन देखना। ना, अच्छे बच्चे फ़ोन नहीं देखते, ना, गंदे बच्चे फ़ोन देखते हैं। ना। तो अभी आ चुकी है कोमल के काम वाली, बर्तन साफ कर रही है, फिर झाड़ू पोछा करेगी। और कोमल जा चुकी है स्कूल, परी भी जा चुकी है, और गौतम बना भी ऑफिस जा चुके हैं। और खाना कोमल के सुबह ही बन जाता है, तो सुबह ही सब ले जाते हैं अपना अपना टिफ़िन। कोमल भी अपना टिफ़िन ले गई, गौतम बना भी, परी भी। और मैं खाऊंगी बाद में नहा धो के पूजा करके। तो सुनीता लगी हुई है बर्तन साफ करने में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।